नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक खास शख्सियत के साथ, एक खास हस्ती के साथ। मिलवाएंगे उनसे आपको, लेकिन पहले देखते हैं उनका प्रोफाइल। राष्ट्रीय जनता दल के दबंग नेता और सांसद प्रभुनाथ सिंह बिहार के काफी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। प्रभुनाथ सिंह का जन्म बिहार के छपरा जिले के मशरक में 20 नवंबर 1953 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा से हुई। इसके बाद वे राजनीति में आ गए। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी शादी रामवती देवी से हुई और आज उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से हुई। कुछ समय बाद जनता दल से अलग होकर बनी जेडीयू में वे शामिल हो गए। इसके बाद वे लगातार महाराजगंज की राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने पहली बार महाराजगंज संसदीय सीट से 2004 में जदयू के टिकट पर जीत हासिल की। इससे पहले वे क्षेत्रीय स्तर की राजनीति में जेडीयू की तरफ से सक्रिय रहे। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में वे आरजेडी के प्रत्याशी उमाशंकर सिंह से 3000 वोटों से हार गए। 2012 में वे जेडीयू से अलग हो गए और आरजेडी का दामन थाम लिया। जेडीयू का दामन छोड़ते समय उन्होंने नीतीश कुमार पर पार्टी में दादागिरी करने का आरोप लगाया। 2013 में हुए लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी पीके शाही को हराकर फिर से महाराजगंज सीट पर कब्जा जमा लिया। आज हम टू द पॉइंट में बात करेंगे आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह से। जानेंगे कि लालू और नीतीश में क्या फर्क वो मानते हैं। ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या नाराजगी थी जेडीयू से उनकी, और एक समय दुश्मन रहे उनकी ही पार्टी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से उनके संबंध अब कैसे हैं। जी हाँ, तो प्रभुनाथ सिंह जी हैं आरजेडी सांसद। प्रभुनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। धन्यवाद। सबसे पहले प्रभुनाथ जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं। 2014 का जो चुनाव है, आगामी लोकसभा चुनाव, सबसे बड़ी अभी चुनौती यही है। क्या लगता है आपको कि ये लोजपा के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाहिए? कैसे, क्या रणनीति तय कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी जो हम मानते हैं कि बिहार में किसी पार्टी का लहर नहीं है जी, लेकिन एक वोट है, और बिहार में जो भी चुनाव होगा जी, एक समीकरण के आधार पर होगा जी, एक एक वोट का महत्व है जी। मैं नहीं मानता कि रामविलास पासवान बिल्कुल खाली हैं, उनके पास भी वोट है जी, हर विधानसभा में, कम हो ज़्यादा हो सब जगह है जी। तो इसलिए हम समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका बनती है, चूँकि इस राज्य में बड़ी पार्टी होने के नाते, कि वो जितनी भी छोटी पार्टियां हैं जो खास करके एक विचारधारा की हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, लोजपा हो, सबको एक साथ मिलाकर गठबंधन करके वो चुनाव लड़े। और हम समझते हैं कि गठबंधन करके अगर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ा तो भारी सफलता बिहार में मिलेगी। जी, लोजपा के साथ सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है, बयान भी लगातार आ रहे हैं एलजेपी की तरफ से। क्या लगता है आपको कि आप कांग्रेस को छोड़कर, आपने 2 बार बिहार में चुनाव भी लड़ा है एलजेपी के साथ, लेकिन इसमें बहुत फायदा नहीं हुआ, आरजेडी को नुकसान ही हुआ है? नहीं, कल में और आज में अंतर पड़ा है जी। कल हमारे कार्यकर्ता और लोजपा के कार्यकर्ताओं का आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था जी। आज बिल्कुल कार्यकर्ता मन मियाज बना चुके हैं, एक साथ हैं जी। इसलिए कल और आज में अंतर पड़ जाएगा। अब दोनों दल के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करने के मुहिम में शामिल हो चुके हैं जी। इसलिए कल की बात से आज के हिसाब को आप मत कीजिए जी। और जहाँ तक समीकरण की बात है जी। तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं जी। कि जो पिछले चुनाव में कुछ नुकसान हुआ था, ना सिर्फ उसमें लोजपा के कार्यकर्ता दोषी थे, बल्कि हम ये कहें कि राष्ट्रीय जनता दल का भी जो आधार वोट था उसमें से कुछ वोट टूटा हुआ था जी। लेकिन जो 8 वर्षों का नीतीश कुमार का शासन चला, और खास करके नीतीश कुमार के शासन में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी रही, सरकार ने जो अच्छा काम किया, दोनों के विचार मिले तब अच्छा काम हुआ। अगर गलत काम हुआ
तो दोनों का विचार जब मिला हुआ था तो दोनों ने मिलकर गलत किया। तब इस राज्य की जनता इस बात की समीक्षा करे, चाहे जितना सुशील कुमार मोदी चिल्ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे हैं, अब इस राज्य के लोग कह रहे हैं कि कल तक नुकसान पहुंचाने का जनता के काम दोनों ने मिलकर किया। अब अलग हो गए तो एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, एक दूसरे को डाकू कह रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब इन लोगों के बात पर बिहार की जनता विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, और वैसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का जो पुराना आधार था वो आधार लौट चुका है, और साथ ही समीकरण से लेकर 2005 के, हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही नया वर्ग भी भारी मात्रा में जुटा हुआ है। तो हम समझते हैं कि गठबंधन से चुना हुआ तो भारी सफलता मिलेगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ भी क्या जा सकती है? उपेंद्र कुशवाहा की देखिए, हम तो चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ चलें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सब लोग साथ चलें तो कम से कम सीटों के बंटवारे में मुनासिब, जहां जिनके पास जो उम्मीदवार लड़ने के योग्य हो उसके आधार पर टिकट मांगे। अब मान लीजिए कि 20 आदमी, चाहे सब लोग कहें कि हम 10 लड़ेंगे, 20 लड़ेंगे, तो 40 सीट ही बिहार में है और 40 में ही सबको लड़ना है यदि गठबंधन होगा तो। इतना बात तय है कि बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, और या छोटी पार्टी लोजपा हो, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, सब में ज़्यादा जनाधार राष्ट्रीय जनता दल का है। तो हम तो बड़े पार्टी हैं, तो हम तो बड़ा हिस्सा लेंगे। तो वैसी स्थिति में यदि हम जुड़ना लोग चाहते हैं, सबका हम स्वागत करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सीटों के तालमेल में अपना अपना कद देखकर लोग सीट का बंटवारा करें और उसके बाद लोग मिलकर चुनाव लड़ें। चलिए, पहले आरजेडी में, फिर जेडीयू में, फिर आरजेडी में, जेडीयू से क्या नाराजगी थी? देखिए, नाराजगी अगर एक एक बात कहने लगे तो एक मोटा किताब जैसा हो जाएगा। इतना ही हम सिर्फ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के पहले और मुख्यमंत्री होने के बाद अगर दोनों की समीक्षा की जाए, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ते में या एक कहें कि दल के रिश्ते में, भारी अंतर पड़ा। नीतीश कुमार पहले झूठ नहीं बोलता था, अब नीतीश कुमार झूठ बोल रहा है। झूठ में भी ऐसा झूठ जिसका अंदाजा नहीं। हम तो ये मानकर चलते हैं कि वो व्यक्तिगत किसी का मित्र ही नहीं हो सकता है। बीच में नीतीश तो आपके अच्छे मित्रों में से एक, बहुत, हम कहाँ कभी कहते नहीं है, हम यही कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार बात पर खरा उतरते थे, जब तक एक दूसरे पर भरोसा विश्वास होता था, अच्छे मित्र रहे हैं, दुख सुख के साथी रहे हैं। और एक बात तो हम बोलेंगे तो थोड़ा सी अतिशयोक्ति होगी, हम ये दावा के साथ अगर कह सकते हैं कि हमने अपने कंधों पर बैठाकर नीतीश कुमार को कुर्सी तक पहुंचाया है, तो भले ही नीतीश कुमार को बुरा लगे इसलिए क्या जो मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत यही है। लेकिन नीतीश कुमार जिस कंधे पर बैठते हैं उस कंधा को आराम से तोड़ने का वो काम करते हैं, और कंधा इतना हमारे जैसे लोगों का कमज़ोर नहीं कि उनके तोड़ने से टूट जाएगा। इतने कंधे मजबूत हैं कि फिर इस कंधा पर बैठाकर उनको हम नीचे ले आएंगे और फिर इसी कंधा पर बैठाकर राष्ट्रीय जनता दल को हम उस कुर्सी तक पहुंचाएंगे। चलिए, जेडीयू में जब आप थे तो लालू जी पर भी आप प्रहार करते थे, अक्सर उनके बारे में भी बोलते थे। क्या दिखा ऐसा लालू जी में कि फिर लालू जी की पार्टी में शामिल हुए और चुनाव भी लड़ा और जीता भी? अब दोनों को तुलना करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, वही इसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ कि लालू जी और नीतीश जी दोनों के साथ आप काम कर चुके हैं, दोनों के साथ आपके संबंध रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फर्क क्या महसूस करते हैं आप दोनों में? बहुत का अंतर है जी। लालू यादव कुछ बोल सकते हैं बड़बोलापन में जी, लेकिन व्यक्तिगत किसी का अहित नहीं कर सकते जी। लालू यादव खुला किताब है, वो जो बोलते हैं उसको चाहते हैं कि अमल भी करें। और नीतीश कुमार ठीक इसके विपरीत, उनके दो दांत हैं, एक दिखाने के और एक खाने के। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। और नीतीश कुमार का कोई सिद्धांत नहीं है, किसी फॉर्मूले पर बात नहीं करते। हर बात जितना बात करेंगे उसमें एक नया फॉर्मूला पेश करेंगे उस परिस्थिति के अनुसार। तो इसलिए नीतीश कुमार को हम सीधा कह सकते हैं कि नीतीश कुमार तिक्रमी है, नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, जबकि लालू यादव धोखेबाज नहीं। यही वजह है कि यही वजह के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर, टू द पॉइंट में जल्द होते हैं।